नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के 70 प्रश्न को। साथ ही पिछले 30 साल से पूछे गए प्रश्न है। भारत के सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। अगर दोस्तों भारत के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और इसमें 70 प्रश्न है जीके के, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किला को दोस्तों बनवाया गया शाहजहां के द्वारा। और बोल सकते हैं साथ ही आप ताजमहल। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका भी निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अकबर का दोस्तों बात करते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो आगरा का किला, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण करवाया 1571 में, याद रखिएगा। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा है दोस्तों सिकंदरा में, बोल सकते हैं। साथ ही हुमायूं का अगर हम बात करते हैं तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के पुत्र थे अकबर, अकबर के पुत्र थे जहांगीर, जहांगीर के पुत्र थे शाहजहां। इसका मतलब दोस्तों पोता बोल सकते हैं अकबर के शाहजहां हो जाते हैं। हुमायूं का दूगो युद्ध दोस्तों याद रखिएगा। एक चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह का जीत हो गया था। एक बिलग्राम का युद्ध जिसे कन्नौज का युद्ध कहा जाता है, हुआ था 1540 में। इसमें भी दोस्तों आप बोल सकते हैं शेरशाह सूरी का जीत हो गया और हुमायूं भारत से भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत साथियों दिया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 5 मई 1818 को जर्मनी के टियर नगर में इसका जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का बात करते हैं तो दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। और बोल सकते हैं आप वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो वर्ग संघर्ष का भी सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। दास कैपिटल दोस्तों किसके रचना है? कार्ल मार्क्स से रचना है दास कैपिटल। जयदेव का बात करते हैं साथी तो बोल सकते हैं आप गीत गोविंद। गीत गोविंद को किसने लिखा है? तो गीत गोविंद को लिखा गया है जयदेव के द्वारा। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि हो जाते हैं। ये सब प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। कहता क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी लॉक कर लीजिए, मैक्स प्लांक दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन यानी लोहा धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है और इसके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त दोस्तों एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 बोल सकते हैं रक्त का पीएच मान, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, केचुए में कितनी आंखें होती है? केचुआ में दोस्तों एक भी आंख नहीं होता है, कोई नेत्र नहीं बोल सकते आप। केचुआ जो है इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है केचुआ को। केचुआ और बोल सकते हैं आप यह एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। तो एनिलिडा संघ के दोस्तों अंतर्गत आता है कौन? केचुआ एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। जोक भी, नेरिस भी एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य जो लोहा को प्राप्त करता है यह पालक से, बोल सकते हैं आप। ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान में जो खैरा रोग होता है यह जस्ता के कारण होता है, यानी जिंक के कारण बोल सकते हैं आप।
रबर को दोस्तों वल्कनित करने के लिए क्या मिलाया जाता है? गंधक यानी सल्फर मिलाया जाता है रबर को वल्कनित करने के लिए। अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कौन राज्य करता है? तो केरल करता है। विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन अगर आपसे पूछा जाए तो आप थाईलैंड को लॉक कीजिएगा, जिसको सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, थाईलैंड को। नाइट्रोजन का बात करते हैं तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, 78% पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है साथी, वृक्क में बोल सकते हैं। हृदय जो है मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग पूछा जाए तो हृदय बोलिएगा। हृदय का वजन बोल सकते हैं आप 250 से लगभग में 300 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है। यकृत का वजन साथी लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है यकृत का वजन। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्रश्न कहता है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? किसकी खास आवश्यकता होता है? एंजाइम का बोल सकते हैं। मानव के पेट में कौन अम्ल पाया जाता है? यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो बोलिएगा HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल का नाम है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? अम्लों का स्वाद मेरे भाई खट्टा होता है। अम्लीय विलयन का pH मान पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? 7 से कम दोस्तों होता है अम्लीय विलयन का pH मान। क्षारकीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है बोल सकते हैं आप। और दोस्तों उदासीन विलयन का pH मान, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? कौन विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी, इसको हार्मोन भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। सूर्य के प्रकाश और बोल सकते हैं मछली के यकृत तेल से विटामिन डी प्राप्त होता है। मछली के यकृत तेल से दोस्तों विटामिन ए भी बोल सकते हैं। विटामिन डी के कमी के कारण 2 रोग याद रखिएगा, एगो रिकेट्स और दूसरा ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स अधिकतर बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। विटामिन सी का साथी प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंवला बोल सकते हैं। विटामिन सी के कमी कारण अस्कर्बी नामक रोग हो जाता है। अस्कर्बी नामक, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन B1 इसको बोला जाता है थायमिन बोल सकते हैं। बेरी नामक रोग इसके कमी कारण होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है। इसका प्रमुख स्रोत गाजर होता है और इसके कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी के कारण। किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? साथ ही इसका उत्तर हम बताए हैं आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको नाम दिया गया है HCl बोल सकते हैं आप। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको सभी अम्लों का राजा बोला जाता है। H2SO4 इसका सूत्र याद रखिएगा आप, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। पीत का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? पीत का निर्माण यकृत के द्वारा। पीत जो है यह हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। अग्नाशय दोस्तों इसको मिश्रित ग्रंथि नाम दिया गया है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष बोल सकते हैं आप। ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? यह नारा श्यामलाल गुप्ता के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी श्यामलाल गुप्ता के द्वारा। जय जगत का नारा किसने दिया था? जय जगत का नारा विनोबा भावे के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। अबुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हो जाते हैं और इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों बोल सकते हैं सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल पत्रिका इन्हीं के द्वारा
प्रकाशित किया गया था, इसी का पत्रिका था अल हिलाल। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, बैटरी का पूछा जाए तो। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से मेरे साथी, यह संबंधित है गुप्त काल से। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में कौन है? आप सही जवाब विशाख दत्त को लॉक कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, विशाख दत्त आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी हो जाता है, प्रजापति गौतमी बोल सकते हैं आप। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की दोस्तों राजधानी राजगृह बोल सकते हैं। मगध की राजधानी, सबसे मजबूत महाजनपद मगध था। बिहार में 3 गो महाजनपद था, जिसमें से सबसे मजबूत मगध था। भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया था? इसका निर्माण अहमदाबाद में करवाया गया था, अहमदाबाद बोल सकते हैं आप। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? इसका सूत्रपात लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मेरे साथी लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। यह बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, जो कि 1928 में हुआ था, बारदोली सत्याग्रह। और भारत का बिस्मार्क भी इसे कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का बात करते हैं तो इसको शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? इसका सही उत्तर चार्ल्स ग्रांट बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। साथ ही बाणभट्ट जो थे यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बोल सकते हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट पूछा जाए तो। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च के दिन, 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हो जाता है। इसको गीतांजलि के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। कब दिया गया? 1913 में दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम हो जाता है। धर्मपाल का बात करते हैं तो आप बोलिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल हो जाता है। यह भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। समुद्रगुप्त दोस्तों भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है। समान कथा सम्राट, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक यह मौर्य वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। अशोक का अगर हम बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, आरबीआई का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। गठन साथियों पूछा जाए तब बोलिएगा आप 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ था आरबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? आप बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा तमिल दोस्तों हो जाता है, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा का रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी बोल सकते हैं। प्रश्न का था भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम हो जाता है। अगला प्रश्न है औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद में। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है।
औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ था। यह भी मुगल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? यह संबंधित है महाराणा प्रताप से, महाराणा प्रताप से संबंधित है। कहता है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। और दोस्तों खालसा पंथ का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया 1699 में। यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने दोस्तों बोल सकते हैं जो गुरु पद को समाप्त कर दिया, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न कहता है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में बोल सकते यह मंदिर स्थित है, उड़ीसा में। अगला प्रश्न भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, दोस्तों बोध गया में हुआ था भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोल सकते हैं आप। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिया था। कुशीनगर में सबसे अंतिम उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न का था आर्य समाज का स्थापना किसने किया? आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। राजा राममोहन राय भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। और दोस्तों इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था 1828 में। कहाँ? तो कोलकाता में बोल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का बात करते हैं दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने बोल सकते हैं आप किसका स्थापना किया था? रामकृष्ण मिशन का स्थापना इसी के द्वारा करवाया गया था 1897 में। और स्वामी विवेकानंद के ही जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रार्थना समाज का दोस्तों स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी हो जाता है, गुरुमुखी बोल सकते हैं आप। प्रश्न का था भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? राज्य पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं आप। और सूर्योदय वाला देश पूछा जाए तो जापान। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू संबंधित है आपको असम से बोल सकते हैं, असम से दोस्तों याद रखिएगा। कहता कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, विटामिन सी। सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में हुआ था 1829 में। किसके प्रयास से? राजा राममोहन राय के प्रयास से बोल सकते हैं। प्रश्न का था कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चाइना के अंतर्गत बोल सकते हैं आप, चाइना में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाता है। क्या दोस्तों? सिद्धार्थ है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आप सही उत्तर राष्ट्रपति बोल सकते हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो होता है यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है, यह आँखों से संबंधित बीमारी है। पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? पोंगल का बात करते हैं तो तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों? तमिलनाडु से संबंधित है पोंगल अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की पहली महिला शासिका, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान हो जाता है। कौन हो जाता है? रजिया सुल्तान। मछलियाँ किन की सहायता से सांस लेती है? तो गल्फर के सहायता से, गल्फर नहीं दिया रहेगा तो गिल्स बोल सकते हैं आप। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए, अंग तो त्वचा बोल सकते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था, भगत सिंह के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड
दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था पंजाब के अमृतसर में। इसके जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे दोस्तों, मंगल पांडे। अगला प्रश्न कहता है भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला के नाम से इसे जाना जाता है। प्रश्न कहता है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला अगर आपसे पूछा जाए तो संतोष यादव। अब बछेंद्री पाल दोस्तों पहली महिला हो जाता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है, जिसे सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाए तो। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? यह भी नारा स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष के नाम से इसको जाना जाता है। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था और भारत आने वाला दोस्तों पहला व्यापारी पुर्तगाली थे वास्को डिगामा। 1498 में समुद्री मार्ग का खोज करते हुए भारत पहुंचा था, केरल के कालीकट। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में हवा महल स्थित है। कहाँ? जयपुर में बोल सकते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक दोस्तों माना जाता है किसको? गुरु नानक को। गुरु नानक को बोल सकते हैं। सिखों के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। इसका हत्या मुगल सम्राट जहांगीर ने करवा दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट। इसके समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। प्रश्न कहता है महाभारत के रचयिता कौन कहलाते हैं? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। रामायण के दोस्तों महर्षि वाल्मीकि बोलिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा यह राजनीति से संबंधित है बोल सकते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हो जाते हैं चाणक्य। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। मेगास्थनीज यह यूनानी राजदूत थे साथी, यूनानी राजदूत। यह सेलुकस निकेटर के राजदूत थे जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मेगास्थनीज है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके के शानदार 70 महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग से इस जीके के वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखे होंगे। अगर पूरा देखे हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 70 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। अगर दोस्तों आप लोग बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी टीचर 4.0 एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी हो, ये कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आपको कम समय में दोस्तों अधिक से अधिक प्रश्न रिवीजन हो जाते हैं। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से साथ ही रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, आपको पता ही होगा। तो हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए।